आदरणीय डॉक्टर महेंद्र जी, यहाँ पर हमारे निमंत्रण पर आए हुए बंधु भगिनी तथा शताब्दी वर्ष के प्रारंभ के कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले सभी स्वयंसेवक, कार्यक्रम का निमित्त विजयदशमी है। संघ 100 वर्ष पूर्ण कर रहा है और उसके निमित्त शताब्दी वर्ष का आयोजन हम कर रहे हैं। तो मैं कभी कभी बीच में बोलूंगा आज के दिन, तो आज के दिन का अर्थ ये 7 अक्टूबर के साथ साथ विजयदशमी के नाते से, क्योंकि संघ अपनी योजना के अनुसार दिन आगे पीछे कर लेते हैं, तो हेतु तो 2 अक्टूबर विजयदशमी का था, लेकिन आयोजन हम आज 7 तारीख को कर रहे हैं समय के अनुसार, समय की उपलब्धता के कारण। तो नाम है विजयदशमी, अर्थात भगवान की राम की विजय का दिवस। एक कालखंड आया, कहते हैं कि काल चक्र अपने आप को दोहराता है, तो एक काल चक्र ऐसा आया, रावण का दौर आया और सभी देवीय शक्तियां, धर्म कहो, न्याय नीति सत्य कहो, नैतिकता कहो, सब कुछ दोहराए पर चले गए। उनकी मान्यता ही समाप्त हो गई, क्योंकि रावण के पराक्रम के कारण कोई भी नैतिक बल वाला व्यक्ति, सत्य नीति न्याय पर चलने वाला व्यक्ति उनके सामने ठहर नहीं सका। सभी देवी देवता उनके कैद के अंदर, इंद्र भी उनके पराधीन, तो प्रतिकार करे कौन, उनके सामने खड़ा कौन हो। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों के अंदर भगवान श्री राम, हमारी मान्यता है, कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है ईश्वर अवतरित होते हैं धर्म की पुनर्स्थापना के लिए। थोड़ी देर के लिए ईश्वर रूप छोड़ दीजिए, लेकिन याद रखिए कि उस समय की परिस्थितियों के अंदर रावण जो दुनिया का सबसे बड़ा अत्याचारी था, उस कालखंड का आतंकवादी कहिए आज की नवीन भाषा के अंदर, भगवान श्री राम ने उसको कुल खानदान समेत मारा। हम कोई मारने के इच्छुक नहीं थे किसी को, लेकिन कोई अधर्मी, विधर्मी, अराष्ट्रीय, असामाजिक व्यक्ति कुछ भी करे और हम देखते रह जाएं, ऐसी नैतिकता का कोई अर्थ नहीं रहता। और इसलिए भगवान श्री राम ने अगुवाई की, लेकिन साथ में संपूर्ण उस समय का जो वनवासी समाज था उसको साथ रखकर, ये बताने के लिए कि समाज कभी कमजोर नहीं होता, शर्त यह है कि समाज को जागृत होकर एक दिशा में संगठित होकर काम करने की आवश्यकता है। नवरात्रे हुए 9 दिन, ये 9 दिन के नवरात्रे, ये नव दुर्गा पूजा, ये शक्ति की आराधना का है। 9 दिन शक्ति की आराधना करने के पश्चात जो 10वां दिन होगा वो आदि शक्ति की जो प्रकटीकरण होगा, उसके कारण ही महिषासुर का मर्दन होगा। शक्ति अगर छोड़ देंगे तो दुनिया कोई बात मानती नहीं है। याद रखिएगा, एक गीत आता है कि शक्ति बिन नहीं मान मिलदा, दुनिया ताकत नू ही मनने। शक्ति के बिना, भगवान श्री राम ने अनुनय विनय किया था ना रावण के साथ, कितनी बात मानी, अंगद को भेजा, हनुमान जी को भेजा, स्वयं उनके भाई विभीषण गए, कितनी बार मनाने के लिए गए,
खुद उनके सगे छोटे भाई कुंभकर्ण ने कहा, रावण तू मां जगदम्बा को उठा लाया, ये पाप किया तूने। लेकिन रावण ने सुना क्या? नहीं सुनते। याद रखिए, जो दुराचारी, अत्याचारी, पापी, अधर्मी होते हैं, वो केवल एक ही भाषा सुनते हैं और उस भाषा का नाम है शक्ति। और ये नव दुर्गा, ये जो हम चैत्र नवरात्र करते हैं, ये शक्ति की आराधना होती है। और उस शक्ति में से ही फिर आदि शक्ति का प्रकटीकरण होता है। उसके द्वारा ही दुनिया के बड़े बड़े अत्याचारी वो मारे जाते हैं, वो समाप्त किए जाते हैं। और उसके समाप्त होने के बाद ही धर्म की पुनर्स्थापना होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार, उन्होंने चिंतन किया। उन्होंने 1910-15 के अंदर अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अनायास उनके जीवन के अंदर कोई घटनाक्रम हो गया। उस घटना के कारण वो देशभक्त बन गए, ऐसा नहीं था। छोटी सी उम्र थी, 5वीं 6वीं की कक्षा में पढ़ते थे, तो स्कूल के अंदर पता लगा कि आज मिठाई बांटी जा रही है। मिठाई क्यों बांटी जा रही है? तो पता लगा कि अंग्रेजों की रानी विक्टोरिया है, उसके भारतवर्ष के शासन के 60 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस खुशी में हम मिठाई बांटी जा रही है। अरे रानी अंग्रेजों की, हमको गुलाम बनाया हुआ है और हम खुशी मनाएंगे, मिठाई खाएंगे, ये कौन सी खुशी है? मिठाई ली, डस्टबिन के अंदर डाल दी। ये बालक केशव 7वीं 8वीं में हुआ, रास्ते में जा रहे थे, स्कूल के रास्ते में एक किला पड़ता था। किला था सीता बरडी का किला, नागपुर के पास ही है। ध्यान में आया किला अपना है लेकिन झंडा तो अपना नहीं है। अरे किला हमारा, झंडा यूनियन जैक, ये क्या मतलब हुआ? अपने दोस्तों से बातचीत की, स्कूल में सर से बातचीत की, अध्यापक से बातचीत की, सर ये किला तो हमारा है लेकिन झंडा विदेशियों का कैसे इस पर? मास्टर जी ने बताया कि हम अंग्रेजों के अधीन हैं, पराधीन हैं, इसलिए उनका झंडा लगेगा। बिल्डिंग हमारी रहे, भवन मकान हमारा रहे, लेकिन उनके पराधीन है, झंडा उनका फहराया जाएगा। मन के अंदर प्रेरणा आई, दोस्तों को लिया, सुरंग खोदने की योजना बना दी। झंडा, किला हमारा है तो झंडा भी हमारा ही होगा। ये मैं क्यों घटना सुना रहा हूं कि डॉक्टर केशव जो आगे बनकर डॉक्टर बने, ये ऐसे ही अचानक ही कोई घटनाक्रम के कारण देशभक्त नहीं बने थे, ये जन्मजात देशभक्त थे। 10वीं के अंदर पढ़ते थे, आदेश आया स्कूल के अंदर अंग्रेज इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन के लिए आएंगे, सबने उनका स्वागत करना है, सैल्यूट करना है। और कोई भी गलती से वंदे मातरम नहीं बोलेगा। ये कालखंड 1905, 6, 7 के आसपास का है। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वंदे मातरम पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था। बंग भंग आंदोलन के कारण पूरे देश के अंदर इस वंदे मातरम ने एक ऐसी ज्वाला प्रकट की कि अंग्रेज घबरा गए। और जो अंग्रेजों की योजना थी 1905 में बंगाल को विभाजित करना धर्म के आधार पर, वो विभाजित नहीं कर सके, केवल वंदे मातरम की प्रेरणा के कारण। जैसे अंग्रेज इंस्पेक्टर आए, डॉक्टर हेडगेवार ने ऐसी योजना बनाई, उसमें तो केशव थे, कि हर क्लास के अंदर उनका स्वागत वंदे मातरम के साथ हुआ। स्कूल से निकाल दिए गए, माफी नहीं मांगी, देश मेरा है, भारत माता की वंदना करना ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे रोक नहीं सकती, भारतीय हूं, भारत माता की वंदना करूंगा। परिणाम स्कूल से निकाल दिए गए। फिर राष्ट्रीय स्कूल से पढ़ाई की, कलकत्ता गए, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया, डॉक्टरी की पढ़ाई की। 2015-16 में पढ़ाई पूर्ण करने के बाद पुनः नागपुर आए।
देश की परिस्थिति देखी, अगले 10 वर्ष केवल यही अध्ययन किया, इतना विशाल देश, इतना श्रेष्ठ देश, इतनी महान संस्कृति का वाहक जिसको हिंदू संस्कृति कहते हैं, जिसके अंदर 10 अवतारों की गणना, 10 गुरुओं की कल्पना वो साकार हुई, ऐसा महान देश, महापराक्रमी, श्रेष्ठ धर्म, श्रेष्ठ संस्कृति का वाहक भारत, और मुट्ठी भर कभी मुसलमान आ जाते हैं, वो मुगलों के रूप में आते हैं, वो पठानों के रूप में आते हैं, वो गुलाम वंश के रूप में आते हैं, तो अंग्रेज, कभी फ्रेंच, कभी पुर्तगाली, और हमको गुलाम बना देते हैं। अरे इतनी 40 करोड़ की आबादी का देश, उस समय की जनसंख्या, और मुट्ठी भर, कोई हजारों की संख्या में, कोई भी लाख से ज्यादा संख्या वाला नहीं था, और हमारे देश को अपराधी, गुलाम, अत्याचार, लूटना, क्या क्या कुकर्म नहीं किए इन्होंने। आखिरकार ऐसा हुआ क्यों? उन्होंने इस चिंतन को लेकर 1921 में एक खिलाफत आंदोलन हुआ था, 1 वर्ष वो जेल के अंदर रहे। उस 1 वर्ष के दौरान उन्होंने अनेक स्वतंत्रता सेनानियों से बातचीत की, जेल से छूटने के बाद महात्मा गांधी जी से बातचीत की, सरदार पटेल से बातचीत हुई, लोकमान्य तिलक से तो पहले ही होगी थी बातचीत उनकी, जो वो विद्यार्थी थे 1915-16 के अंदर, जो नागपुर आए थे। वो वीर सावरकर से 3 बार बातचीत हुई, सुभाष चंद्र बोस से 2 बार बातचीत हुई, और बातचीत का क्या हेतु था? केवल एक, इतना महान विशाल बड़ा देश है ये, आखिरकार बार बार गुलाम पराधीन हम क्यों होते हैं? उन्होंने चिंतन किया कि मेरे चिंतन में 4 बातें ध्यान में आती है। एक, ये जो भारत का मूल निवासी है, जिसको हिंदू कहा गया है, सनातनी कहा गया है, ये आत्म गौरव शून्य हो गया है। मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नागरिक हूं, मेरा महान धर्म, महान संस्कृति है, ये उसको गौरवहीनता हो गई इसके प्रति। मुझे कुछ भी गधा घोड़ा कुछ भी कह लो, कहीं तो उस समय का नेतृत्व, नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, यहां तक कहा मुझे गधा कह लो पर हिंदू मत कहिए। विवेकानंद ने कहा कि दुनिया का सबसे श्रेष्ठ अगर कोई शब्द इस ब्रह्मांड में है तो वो हिंदू है, और मैं गर्व करता हूं, मैं उस हिंदू धर्म का अनुयायी हूं। आगे भी है वो तो, कि जिस समय दुनिया ने किसी को शरण नहीं दी, उस इजराइल, उस ऐसे लोगों को हमने उस समय शरण दी थी। वो एक बड़ा वाक्य है विवेकानंद जी का। परंतु हमारे साथ हुआ क्या? कारण आत्म गौरव शून्यता। हम श्रेष्ठ, हमारे पूर्वज श्रेष्ठ, हमारी संस्कृति श्रेष्ठ, ये दिमाग से निकाल दिया गया। असंगठित समाज, इतने भेदों के कारण हम असंगठित होते चले गए, और संगठन के अंदर शक्ति होती है और संगठन रहा नहीं तो कमजोर होने थे, और कमजोर के खाते में दास्ता, गुलामी, अपमान, प्रताड़ना यही आती है। और इस असंगठन का कारण वो हिमाचल में भी है, कहीं अपर में, नीचे, लोअर के अंदर आज भी जातिगत भावनाएं चली हुई है, भाषागत भेद है, उत्तर दक्षिण है भारत के अंदर, इतने भेद हैं कि आश्चर्य होता है। आज सौभाग्य से भगवान वाल्मीकि जयंती भी है। भगवान वाल्मीकि के बारे में कैसी कैसी मनगढ़ंत बातें गढ़ती गई, और आश्चर्य होता है जिन्होंने इन बातों को पुस्तकों के अंदर डाला और आज वही उसका विषय भी बनाते हैं। कैसे कैसे विमर्श इन कामरेडों ने, इन कम्युनिस्टों ने इस देश के अंदर डाले हैं, आप कल्पना ही नहीं कर पाएंगे। आश्चर्य होता है। हमारे किसी शास्त्र के अंदर वो शब्द भी नहीं मैं बोलने वाला हूं, कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है, पुस्तकों के अंदर डाल दी भी गया, और फिर हमको ये भी बता दिया गया उस समाज को बार बार बरगलाकर कि तुम्हारे ऐसा बोला जा रहा है। अरे जो भगवान के बच्चों के गुरु हैं, गुरु हुए हैं, वो स्वयं भगवान से कम हो सकते हैं क्या?
अरे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रचेता के जो पुत्र भगवान वाल्मीकि है, वो साधारण कैसे हो सकते थे? उनको क्या क्या नहीं बोल दिया गया, क्या क्या लिख दिया गया उनके बारे में। उनका प्रकटोत्सव आज शरद पूर्णिमा है, आज के ही दिन हुआ था। ये मैं बात आने के हेतु पीछे कि एक कालखंड के अंदर समाज इन सब बातों को भुला गया और सब प्रकार की भेदों की बातें अपने दिमाग के अंदर बैठा ली, और उसके कारण हम कमजोर होते चले गए, और कमजोर हुए तो दूसरों को अवसर मिल गया, उन्होंने हमारे साथ जैसा चाहा वैसा व्यवहार किया। ये कालखंड एक के बाद एक आए। डॉक्टर जी ने इन सब बातों का अध्ययन के बाद निष्कर्ष निकाला, ये सब लोग इस काम को नहीं करेंगे। सबको जल्दी पड़ी हुई है। सुभाष जी से बात करो या सुभाष चंद्र बोस से बात करो, वो कहते हैं डॉक्टर हेडगेवार तेरी बात बिल्कुल ठीक है, परंतु अभी हमें तुरंत स्वतंत्रता चाहिए। वीर सावरकर, हेडगेवार पहले स्वतंत्रता, बाद में कुछ और बातचीत करेंगे। डॉक्टर जी ने सबसे कहा कि जी स्वतंत्रता अगर हमको मिल भी गई तो इसकी क्या गारंटी है कि ये बनी रहेगी। जिस तरह समाज असंगठित है, आत्म गौरव शून्य है, स्वार्थी है, ये स्वतंत्रता कब तक सुरक्षित रहेगी? कल कोई थोड़ा सा लालच देगा, एक को अधिकारी बनाएगा, उसके माध्यम से हमको ही पिटवाएगा, हम वापस गुलाम नहीं बनने वाले क्या? सबने एक मत से स्वीकार किया डॉक्टर जी की बात को कि डॉक्टर जी आपकी बात ठीक है, परंतु ये काम बहुत लंबा है, हम नहीं कर सकते। उस समय डॉक्टर हेडगेवार ने काम अपने जिम्मे लिया। वो दिन था विजयदशमी का, यानी कि आज का, यानी कि जो विजयदशमी आज से 5 दिन पूर्व गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की और डॉक्टर हेडगेवार ने उस समय 3 बातें तय कर दी कि ये शाश्वत मूल्य हैं, ये शाश्वत बातें हैं संगठन की, हम इनको नहीं छोड़ेंगे, बाकी सब कुछ संघ में बदल देंगे। वो 3 बातें थी, हमारा विचार कभी नहीं बदलने वाला है, और हमारा विचार क्या होगा? हिंदुत्व। भारत हिंदू राष्ट्र है, और इस देश के अंदर जब तक एक भी हिंदू जीवित है, वो अपने आप को हिंदू मानता है, ये देश हिंदू राष्ट्र ही रहने वाला है। ये पहली बात। इस देश का लक्ष्य कभी नहीं बदलने वाला है। ये हमने कहा, लक्ष्य क्या? भारत माता की जय, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे ना रहे। ये लक्ष्य कभी बदलने वाला नहीं है, और हमारी कार्य पद्धति भी नहीं बदलेगी। और कार्य पद्धति क्या? संपूर्ण हिंदू समाज को यह बताना, तू यहाँ का मालिक है, तेरे हित के साथ ही इस देश के हित जुड़े हैं, इस देश के हित के साथ तेरा हित जुड़ा हुआ है। इस समाज को जागृत, संस्कारित, ये मालिक भाव, ये देशभक्ति का भाव भरते हुए, उसको संगठित, शक्तिशाली बनाते हुए, उसके दम पर इस देश की जय जयकार सारी दुनिया के अंदर करानी, ये कार्य पद्धति। ये 3 बातें, हिंदुत्व, संगठित हिंदू समाज, और उस संगठित हिंदू समाज की शक्ति के बल पर इस भारत की जय जयकार संपूर्ण विश्व के अंदर करानी, ये 3 बातें कभी नहीं बदली जाएंगी। सब कुछ बदला जा सकता है, वर्दियां बदल सकती है, संघ की आज्ञाएं बदली जा सकती हैं, अंग्रेजी से हिंदी से संस्कृत में आ गई, सब कुछ बदला जा सकता है, 3 बातें नहीं बदली जाएंगी। और विजयदशमी 1925 से प्रारंभ होकर आज विजयदशमी 2025, संघ 100 वर्ष हो गए हैं, अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है, और संघ ने तय किया है इसके निमित्त हम 7 कार्यक्रम करेंगे। पहला कार्यक्रम अभी, और अंतिम कार्यक्रम भी विजयदशमी 2026 को अधिकतम शाखा विस्तार, अपने कार्य का अधिकतम विस्तार। ये 2 कार्यक्रम, विजयदशमी से प्रारंभ, विजयदशमी पर समापन। इसके अगला तुरंत आने वाला कार्यक्रम होगा, उस सब में आपको भी आह्वान किया जाएगा, संपूर्ण हिंदू समाज के घर के अंदर जाना और हिंदुत्व की बातचीत बतानी। घर घर संपर्क नाम रखा,
व्यापक गृह संपर्क अभियान। कोई हिंदू घर नहीं छोड़ेंगे, सब घर में आ जाएंगे, हिंदुत्व का संदेश देंगे। चौथा कार्यक्रम हिंदू सम्मेलन, हिंदू समाज का विराट स्वरूप, वो नवंबर मास में आपके समक्ष उस कार्यक्रम की सूचना भी आएगी, वो कार्यक्रम होने वाला है। सब प्रकार के भेदभाव छोड़कर संपूर्ण हिंदू समाज को निमंत्रण देंगे, आप आइए और हमको देखिए हम क्या हैं, हम करते क्या हैं। घर बैठकर गलतफहमी मत पालिए, प्रत्यक्ष आइए और देखिए। पांचवा कार्यक्रम सामाजिक सद्भाव बैठकें। हिंदू समाज के जितने भी जाति बिरादरियां हैं उनके प्रमुखों को बुलाना, एक स्थान पर सबसे आह्वान करना, सब अपने अपने बिरादरी के उत्थान भले की बातचीत करे, लेकिन दूसरे के बारे में कोई विरुद्ध ना बोले ना करे, क्योंकि हम संपूर्ण हिंदू समाज उस वट वृक्ष के रूप हैं जिसके अनेक टहनियां पत्ते हैं, लेकिन जड़ों को, तने को नहीं छेड़ना। और वो वट वृक्ष क्या है, वो तना क्या है, वो है हिंदू। हिंदू है तो राजपूत, बनिया, ब्राह्मण, हरिजन, वाल्मीकि सब है, और हिंदू नहीं है तो या तो इस्लाम है या ईसाई है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना, हर कोई अपने अपने भले की बात करे, हम दूसरे का सहयोग कर सकते हैं लेकिन विरोध ना करें, ये बात विशेष ध्यान रखें। प्रमुख जन संगोष्ठी, ये अगला छठा कार्यक्रम आएगा। जो भी समाज के प्रमुख लोग हैं, भगवान ने उनको गुण योग्यता क्षमता दी है, वो इस गुण योग्यता क्षमता का इस देश के, इस समाज के, जो उसका अपना है उसके भले के लिए उसमें योगदान करे, ऐसा आवाहन उनसे भी करेंगे। इसलिए प्रमुख जन संगोष्ठी। और अंतिम कार्यक्रम युवाओं के कार्यक्रम। युवा बहनें, युवा बंधु, 16 से लेकर 35 वर्ष तक की आयु तक के युवा युवतियों के कार्यक्रम। कहते हैं युवावस्था जवानी जमाने की दिशा को तय करती है। इस युवावस्था के अंदर ये देशभक्ति, ये हिंदुत्व के संस्कार, ये समाज मेरा अपना, मेरा अपने पूर्वजों के प्रति कोई दायित्व है, इस बात को उनके अंदर डालना। कुछ शारीरिक कार्यक्रम खेलकूद के रूप में होंगे, कोई डिबेट होंगी, कोई प्रश्नोत्तरी होगी, अनेक प्रकार के कार्यक्रम होंगे, लेकिन याद रखिए युवाओं के कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं की दिशा, समाज हित, राष्ट्र हित, परिवार के प्रति नैतिकता के दायित्व, ये सब बातों का आग्रह उनके समक्ष रहेगा। नहीं तो याद रखिए हमको भी ध्यान रखना पड़ेगा, युवाओं की दिशा कैसे भटकती चली जाती है कभी कभी, और उसको तथाकथित आधुनिक वैज्ञानिक मानने वाले, वो सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रखने वाले, समाज और परिवार को तोड़ने वाले, ऐसे कम्युनिस्ट तथा कथित आधुनिक अपने आप को मानने वाले, वो जैनजीज के नाम पर कैसे कैसे षड्यंत्र रच देते हैं। इन्होंने श्रीलंका को खत्म कर दिया, बांग्लादेश की दुर्दशा आपने देखी, नेपाल के अंदर आप देख रहे हैं, और भारत के अंदर भी योजना बना रहे हैं। अभी लेह के अंदर आपने देखा, वो सोनम वांगचुक बताएगा हमको कि देशभक्ति में समाज उद्धारक हूं। क्या क्या फ्रॉड नहीं किया जिस व्यक्ति ने। अरे जो व्यक्ति अपने जीवन के 30 साल इस बात के लिए लगाता रहा कि यूटी चाहिए, यूटी चाहिए, यूटी मिल गई तो राज्य चाहिए, ये तो देशभक्त नहीं थे, अपना भरने वाले लोग थे। ऐसे लोगों को चैनलाइज करने वाला एक पूरा गिरोह काम करता है। उसको आधुनिक युग में कामरेड बोलते हैं, कम्युनिस्ट कहते हैं, कम्युनिस्ट कहते हैं। ये किसी के सगे नहीं हुए कभी। घर घर के अंदर आग लगा देने की बातचीत जैन जी के नाम पर। अरे जैन जी गुरु पुत्र थे, 4 पुत्रों ने बलिदान दिया,
कोई दीवारों में चिने, कोई चमकौर के युद्ध में जाकर लड़े, वो थे जैनजीस की भूमिका में। ये भगत सिंह, ये कौन थे ये? अरे आयु देखो ना, कोई 23 साल के अंदर, खुदीराम बोस 17 वर्ष के अंदर। आप जैनजीस बताएंगे उनके कर्तव्य क्या होते हैं? जिस सॉल एलेंस्की ने पुस्तक लिखी थी क्रिटिकल थ्योरी, क्या क्या षड्यंत्र नहीं लिखे, और उनके हिमायती, उनके आधार पर एक बिल आयर्स हुए हैं। उनकी पत्नी बर्नाडीन डोहर्न अमेरिकन है, एक जूज, और अलग अलग प्रकार के पति पत्नी का मेल भी बड़ा गजब है उनका। उन्होंने एक बड़ी विचित्र थ्योरी दी, और 2001 के अंदर उनकी पुस्तक पब्लिश हुई। उसके अंदर लिखा कि कोई भी स्कूल के अंदर अपने बच्चों को, यानी कि टीचरों के द्वारा तो छोड़िए, माँ बाप भी अपने बच्चे को पनिशमेंट नहीं दे सकते। और उस पुस्तक के अंदर कितना अच्छा वर्णन लिखा है, जो है माँ बाप बैठे हुए हैरान हो जाएंगे। उस बर्नाडीन महिला जो थी, जो इस बिल आयर्स की जो पत्नी है, इसने तो यहां तक लिखा, अगर माँ बाप तुम्हें प्रताड़ित, अगर तुम्हें डांटते हैं तो टू किल योर पेरेंट्स, और उनको कैसे कैसे पुरस्कार दे दिए गए। अरे आप दर्शाना क्या चाहते हैं? आप घर घर के अंदर समाज को तोड़ने की बातचीत जैनजीस के नाम पर, देशभक्त एक युवाओं को देश के विरुद्ध काम करने के लिए आप प्रेरणा देंगे? इस बात को भी समझना। तो युवाओं के कार्यक्रम के इस तरह के ये 7 कार्यक्रम ये वर्ष भर होंगे। और इन वर्ष भर जब कार्यक्रम, मैंने इसमें बीच में बोला कि घर घर हम जाएंगे। जब घर घर जाएंगे तो कुछ उद्देश्य लेकर जाएंगे, वो 5 बातें लेकर जाएंगे। और वो 5 बातें क्या है? उनको कहा गया है पंच परिवर्तन। पंच परिवर्तन से समाज परिवर्तन। और ये पंच परिवर्तन क्या है? इन पंच परिवर्तनों के माध्यम से हम एक समाज का ऐसा स्वरूप खड़ा करना चाहते हैं जिसकी कल्पना राम राज्य से की जाएगी। पहला परिवर्तन क्या है? पहला प्रण क्या है? वो है सामाजिक समरसता। अब हम कहते हैं कि आज दुनिया चांद पर पहुंच गई, हम वहीं पर फंसे हुए हैं जातियों में। तो एक रस समरस संगठित संस्कारित हिंदू समाज, सभी प्रकार के भेद, चाहे वो जातिगत हो, भेद भाषागत हो, क्षेत्रगत हो, उत्तर दक्षिण के सब प्रकार के भेदों को छोड़कर हम समरस संगठित हिंदू समाज का स्वरूप खड़ा करेंगे। यह है पहली कंडीशन, यह है पहला प्रण। दूसरा प्रण कुटुंब प्रबोधन। ये कुटुंब प्रबोधन का महत्व समझिए। आज हम आधुनिकता के नाम पर अपने परिवारों को संस्कार देना भूल गए शायद। हमारा कुटुंब है, ये संस्कारित है कि नहीं है? अरे हम राम की बात करते हैं, लेकिन हमने उनको बताया कि राम कौन हुए हैं? अपने परिवार के अंदर ये सनातन परिवार, सनातन के संस्कार क्या होते हैं, हमने बताया है क्या उनको? ये अपने कुटुंब के अंदर अपने बच्चों को, अपने परिवार को बताइए हम किस महान संस्कृति के वाहक हैं। राम कौन हुए? राम के पिता दशरथ हुए, दशरथ के पिता अज हुए, अज के पिता रघुकुल हुए, उसी रघुकुल से चला रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हमने बताया क्या? नहीं तो द केरला स्टोरी वाली बात हो जाएगी, जो लड़की बोलती है ना, वो फिल्म हीरोइन जो, कि मेरे माँ बाप ने कभी मुझे बताया नहीं कि हम हिंदू हैं। हिंदू होते कौन है? अरे बताओ उनको कुटुंब प्रबोधन के माध्यम से। दिवाली क्यों मनाते हैं, होली क्यों मनाते हैं, प्रसंग ही नहीं पता लगेगा उनको। कैरियर इतना ज्यादा ना सिर पर चढ़ जाए कि हम संस्कार भूल जाए। तो हम कुटुंब प्रबोधन के नाम पर सनातन संस्कृति के संस्कार दें। बताइए उनको कि राम कौन है, सीता कौन थी, उनकी छोटी बहन वो मांडवी कौन है, उनकी छोटी बहन वो उर्मिला कौन है, उनकी छोटी बहन वो श्रुति कीर्ति कौन है। ये बताइए, ये 4 भाई, इनकी 4 ये पत्नियां,
नहीं तो गूगल पर ही सर्च करेंगे हम लोग। ये जनवरी फरवरी मार्च 1800 से पहले तो थे नहीं। उनको बताइए चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद ये क्या होते हैं, उनको बताना पड़ेगा। भारतीयता के संस्कार हमको देने पड़ेंगे। दिमाग के अंदर कुछ भारतीयता की बातें उनके अंदर डालनी पड़ेगी। ये उनको बताना पड़ेगा कि गुरुपुत्र ये कौन कौन थे। ये अजीत सिंह, जुझार सिंह, फतेह सिंह, जोरावर सिंह, ये लव कुश। नहीं तो हमको वो बाबर, बाबर का हिमायूं, हिमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां का औरंगजेब का फर्रुख शेर का, और हम 1857 बहादुर शाह जफर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन हमने बताया क्या, राणा कुंभा का संग्राम सिंह, राणा रावल रतन सिंह के महाराणा उदय सिंह के महाराणा प्रताप के आगे राणा अमर सिंह के आगे राणा राज सिंह। हमने बताया क्या, बताना पड़ेगा। नहीं तो हम इन मुगलों के खानदान को याद करते रहेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में नंबर लेने हैं। अपने पूर्वज जिन्होंने इस देश की आन बान शान के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया, उनको याद नहीं रखेंगे, याद रखने पड़ेंगे। यही है कुटुंब प्रबोधन का आदर्श। बताइए, एक पिता के आदेश के कारण जैन जी की भूमिका क्या होती है। राम ने अपने जवानी पिता के आदेश के पालना में लगा दी। एक नौजवान लड़की ने शादी हुई राम के लिए, राम के साथ जंगल में अपना जीवन बिता दिया। यह है जैन जी की भूमिका। तीसरा कार्यक्रम हमारी इंद्रवी परीक्षा ले रहा है, संक्षेप में करता हूं अपना विषय पूर्ण। तो तीसरे कार्यक्रम को लेकर पहला मैंने बताया सामाजिक समरसता, दूसरा कुटुंब प्रबोधन, तीसरा पर्यावरण, पर्यावरण का संरक्षण करना, उसका बचाव करना। चौथा कार्यक्रम मैं बस संक्षेप में अपनी बात को पूरा करता हूं, लेकिन लग रहा है शायद ऊपर वाला हमसे ज्यादा प्रसन्न हो गया है। सर 1 मिनट के लिए बैठिए बस केवल। तो संघ ने यह तय किया है कि शताब्दी वर्ष से प्रारंभ होकर अगले शताब्दी वर्ष तक हम कार्यक्रम करेंगे। इन कार्यक्रमों का हेतु केवल एक ही है कि हिंदुत्व के संस्कार ये घर घर तक जाएं। देशभक्ति ये केवल सैनिकों के काम, कर्नल साहब उपस्थित हुए यहाँ पर, या केवल कुछ लोगों के काम है, ऐसा नहीं है। प्रत्येक देशवासी का काम है देशभक्ति, और उसको व्यवहार में लाना। वो स्वदेशी और नागरिक कर्तव्य की पूर्ति करते हुए हम इसको पूर्ण करेंगे। ऐसा निवेदन अधिक समय न लेते हुए मैं अपनी बात को यहीं पूर्ण करता हूं कि इस विजयदशमी में, इस शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम लोग एक संदेश लेकर जाएं कि देशभक्त बनेंगे, स्वदेशी का प्रयोग घर के अंदर करेंगे, और कभी भी ऐसा व्यवहार ना करें जिससे हमारा समाज विभक्त होता हो, टूटता हो। एक रस समरसता की बातचीत करेंगे। ऐसा विषय रखते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर ही पूर्ण करता हूं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।